हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के सिलेबस में आपको एक चीज पढ़ना है। भारतीय दर्शन, साहित्य, कला एवं संस्कृति। तो उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड वीडियो है उसी के क्रम में। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले वैदिक साहित्य से स्टार्ट करेंगे। वैदिक साहित्य क्या है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वेद क्या है। वेद, तो वेद के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कि वेद चार प्रकार के हैं और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ। चार वेद के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वेद धार्मिक ग्रंथों का एक बड़ा समूह है जो वैदिक संस्कृत से बना हुआ है। वैदिक संस्कृत से बना हुआ है और प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था। वे हिंदू धर्म के सबसे पुराने शास्त्र और संस्कृत साहित्य की सबसे पुरानी परत बनाते हैं। ठीक। वेद चार प्रकार के हैं। कौन कौन से चार प्रकार हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि सबसे प्राचीन वेद कौन है तो वो है ऋग्वेद। इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके। इसमें मैं पूरा वेद साहित्य को डाल दिया हूँ, वैदिक साहित्य को। आप लोग लास्ट वीडियो देखिएगा और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ओके। चलिए, जो जो चीजें हैं उसको नोट करते चलते चलिएगा। अब वैदिक साहित्य के प्रकार। तो वैदिक साहित्य को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार में बांट देते हैं। एक होता है श्रुति साहित्य और दूसरा होता है स्मृति साहित्य। इनको भी देखते हैं एक एक करके। श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में श्रुति का अर्थ है सुनना। सुनना। यह पवित्र ग्रंथों का वर्णन करता है जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल है। श्रुति साहित्य प्रामाणिक है जिसमें, एक सेकेंड, रहस्योद्धाटन, एक्चुअली ये इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है ना, कुछ कुछ इधर उधर हो गया होगा, काम का वैसे है नहीं, बस इतना याद रखो। श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब सुनना, वो साहित्य, एक सेकेंड रुकिएगा। तो श्रुति साहित्य में कौन कौन है? वेद याद रखना है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये चार है। स्मृति साहित्य, स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है याद रखना। ठीक। तो इसमें कौन कौन से वैदिक ग्रंथ आ रहे हैं? तो वेदांग, षट दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, ये सब शामिल है। ठीक। श्रुति का मतलब सुनना। पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम लोग बहुत एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप देखोगे तो जो वेद, जिस समय की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, तो उस समय क्या, कोई एक साधु संत जो होते थे वो उस वेद का पाठ करते थे, पढ़ते थे, तो बाकी सब उसको सुनते थे, उसको याद वाद नहीं करते थे, केवल सुन लेते थे। तो वो वही होगी श्रुति साहित्य। और स्मृति का मतलब है उसमें कुछ नियम रहेंगे, कानून रहेंगे, उसको याद रखना पड़ता है, तो वो हो गया स्मृति साहित्य। ओके। बाकी इतना डिटेल नहीं करना है, सिर्फ आपको चार वेद का नाम होना चाहिए, सबसे प्राचीन वेद कौन है वो याद करना है। ओके। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चारों वेद को पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इन चारों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आबकारी आरक्षक की टेस्ट स्टार्ट हो रही है 26 मई से। जिनको भी लेना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। टोटल 25 टेस्ट होने वाला है और 7 मेगा टेस्ट रहेगा जिसमें से, ठीक, 25 जुलाई तक टेस्ट चलेगा, 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ठीक, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि साहित्य आपको करना है, तो साहित्य का ये वाला खंड आप ध्यान से देखते चलिए। पहला वेद ऋग्वेद, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई थी। ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। अब जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पहला ये है कि इसमें कुल 10 मंडल है, 10 पार्ट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पार्ट 24-25 पार्ट में डिवाइडेड है, उसी प्रकार से जो ऋग्वेद है वो 10 मंडल में डिवाइडेड है। उसके बाद आपको याद रखना है 1028 सूक्त में ये बटा हुआ है। ओके। 1028 सूक्त और ऋचाओं की संख्या है 10,580। बस इतना ही याद रख लो, काम चल जाएगा ऋग्वेद में। ये तीन चीज, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ओके। फिर देखिए, जो ऋग्वेद में 10 मंडल, अभी हम लोग देखें टोटल 10
मंडल है। इस 10 मंडल में से पहला मंडल मतलब जो फर्स्ट क्रम में जमा के रखा गया है और 10वां मंडल ये सबसे एंड में जोड़ा गया है, याद रखना। ठीक है, पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ओके, एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जो मंडल है ऋग्वेद का वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऑप्शन हो सकता है पहला मंडल, ऑप्शन 2 दूसरा मंडल, ऑप्शन 3 तीसरा मंडल, ऑप्शन 4 चौथा मंडल। तो पहला मंडल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सबसे एंड में मतलब पहला और 10वें मंडल को सबसे लास्ट में जमा के जोड़ा गया है। ओके, अब देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ये एग्जाम में आता है कि गायत्री मंत्र है कौन से वेद से लिया गया है, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार आप लोग देखोगे कि जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुर्न वर्ण समाज की संकल्पना की गई है। ओके, 4 वर्ण होते समाज में, उस चारों वर्ण की संकल्पना कौन से मंडल में, 10वें मंडल में की गई है। तो बस इतना याद रख लीजिए कि तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और 10वें जो मंडल है उसमें 4 वर्ण के उल्लेख किया है, संकल्पना दी गई है। 4 वर्ण कौन कौन से होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी को संखायन भी बोलते हैं, तो ऐत्रेय और कौशिकी ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, याद रख लीजिएगा। यजुर्वेद की तरफ चले, इसमें यज्ञ के नियम या विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञ के नियम, यज्ञ किस प्रकार कराएंगे, कैसे विधि होगी, ये सबका उल्लेख किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, इसी कारण इसे कर्म कांडीय वेद भी कहा जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया कि किस वेद में कर्म कांड का उल्लेख किया गया है, तो यजुर्वेद। तो फैक्ट है, ये सारे फैक्चुअल डेटा जो है आपको याद रखना है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक, यजुर्वेद दोनों में है, पद्य वाले फॉर्म में भी है, गद्य वाले फॉर्म में भी है। पद्य मतलब कविता वाला हो गया, गद्य वाला मतलब जो कहानी जैसा होता है वो गद्य हो गया। यजुर्वेद के 2 भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है ये पद्य में भी है और गद्य में भी है, दोनों में है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। ठीक, यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है तो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, ये 4 और भी बहुत सारे उपनिषद होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट उपनिषद हो गए। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। काट देना, याद मत रखना, इसको जरूरत नहीं याद करने की। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय। ओके, शतपथ और तैत्तिरीय, इसको याद रख लेना, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जो वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है या 7 स्वरों का जनक कहा जाता है, तो कौन सा है वो, सामवेद। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद, याद रख लीजिएगा। ठीक है, म्यूजिक। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अब याद रखना, यज्ञों के नियम कौन से वेद में है, तो वो है यजुर्वेद में, यज्ञों के नियम। लेकिन यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कौन से वेद में है, तो सामवेद में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को। 7 स्वर जो है सारेगामा ये वाला, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है, उद्गाता, इसको याद रख लेना। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, छांदोग्य, जैमिनीय। देखो ये उपनिषद सारे वेद से एसोसिएटेड जो उपनिषद है और ब्राह्मण ग्रंथ है, एक दिन में याद नहीं होगा, इसको एक टेबल फॉर्मेट पे बना लेना, टेबल में बना लेना, ऐसे इस तरह से इसको टेबल में बना लेना।
इस तरह से टेबल बना लेना, एक सेकंड, ये टेबल बना लेना इस तरह से। यहाँ लिख लेना वेद के नाम, सारे वेद के नाम, जैसे हो गया पहला ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, इस तरह वेद के नाम यहाँ लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर ना उनके उपनिषद जो बुक में आपको मिल जाए, यहाँ पर उपनिषद के नाम लिख लेना, यहाँ उपनिषद के नाम। फिर यहाँ पर कोई जो उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी में लिख लो, 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे तो तब जाके ये चीज क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अथर्ववेद की तरफ चलते हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्व तथा अंग्रीस ऋषि द्वारा सभी वेदों के बाद में की गई थी। तो ये सबसे नया वेद है। अगर एग्जाम में पूछे ओल्डेस्ट वेद कौन है, तो ओल्डेस्ट वेद हो जाएगा, मतलब सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, और अब सबसे नवीन वेद पूछा जाए तो ये अथर्ववेद, मतलब सभी वेदों के बाद में, है ना, इस वेद की रचना की गई है। तो ये अथर्ववेद सबसे नवीन वेद हो जाएगा। ठीक है, इसके रचयिता अथर्व तथा अंग्रीस ऋषि, ये इसका संकलन किए थे वेद का, इसलिए इसे अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है, दोनों के नाम पे, अथर्वा और गिरिस। ठीक, इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, लगभग 6000 मंत्र है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, एग्जाम में नहीं आता। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों पर वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्व का, तो वो है गोपथ, सब याद करना है। अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद ये है, और मुंडकोपनिषद से है कौन सा, सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये ऋग्वेदिक कालीन संस्था है, सभा और समिति। ठीक है, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बता देता हूं। जो ऋग्वेद कालीन संस्था है, सभा और समिति। ठीक है, अब संस्था है तो मतलब इसमें क्या होंगे, राजा और राजा के प्रजा सब मिलके समिति जैसा होगा ये, है ना, इसमें चर्चा करेंगे। तो इसी 2 को, सभा और समिति को, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कौन से वेद में, ये प्रश्न बन सकता है, तो याद रख लीजिए। अब देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में आप लोग पहला ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। लिखा बहुत कुछ है बट काम का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 1-2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बनेगा, बाकी लिखा तो बहुत कुछ है। ठीक, ब्राह्मण वे ग्रंथ है, वे गद्य ग्रंथ है जो वेदों में भजनों की व्याख्या करते हैं। ठीक, वेद में भजन जो है, उसकी सूक्त जो है, उसकी व्याख्या कौन करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ है। और प्रत्येक वेद में अंतर्निहित है, मतलब हर वेद का अपना एक या एक से ज्यादा क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ठीक, प्रत्येक वेद में एक या अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जिसका लिस्ट आप लोग अभी देख रहे थे सारे वेद के साथ साथ जो था, है ना, जैसे कि यहाँ देखे थे अथर्ववेद में अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, है ना, इस तरह से। ठीक, अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है, ये यज्ञ अनुष्ठानों के नियम का वर्णन करते हैं, वेदों की स्तुति को पारंपरिक तरीके से समझाते हैं। प्रत्येक वेद के साथ कई ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि यजुर्वेद का है। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र की चर्चा की गई है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसका मैं एक टेबल बना दिया हूं। देखो, इस तरह से आपको टेबल बनाने के लिए मैं बोल रहा था। जैसे देखो, ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का कौन कौन सा है, शतपथ और तैतरी है। सामवेद का पंचविश षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये 4 वेद हो गए, इनके ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यही सब तो क्वेश्चन बनेगा, और क्या बनेगा। ठीक, इसके अलावा आरण्यक, अरण्य का मतलब जंगल होता है। ठीक है, जंगल या वन, तो वो ग्रंथ जिसकी रचना जंगल में की गई।
ठीक है, वन में की गई या वन में इसकी लिखा गया, रचना की गई, तो इसीलिए इसको अरण्यक बोल देते हैं। वेदों का ये भाग भी गद्य रूप में है। इसमें विशेष रूप से ज्ञान और दर्शन की बात की गई है, दर्शन और ज्ञान की बात की गई है, इतना इंपॉर्टेंट है। वन में इसका अध्ययन या रचना किया गया है, इसलिए इसको अरण्यक बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ अरण्यक दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चांसेस कम है। जैसे ऋग्वेद में ऐत्रेय अरण्यक है, कौशिकी अरण्यक है। सामवेद में तालवक अरण्यक है। याद मत रखो, इतना याद नहीं हो पाएगा, है ना, छोड़ दो। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, वैदिक काल दो भाग में है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, है ना। बाकी उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना, मतलब शिक्षक जो छात्र होते हैं या शिष्य होते हैं, वो गुरु के पास बैठ के गुरु से दार्शन ये सब सीखते हैं, प्रवचन ये सब सुनते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, उपनिषद। तो किसी के पास बैठ के सीखना, पढ़ना, यही क्या है, उपनिषद है, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो टोटल उपनिषद की रचना कितनी है, 108 उपनिषद है, ये एग्जाम में आता है, क्योंकि हमारे टोटल उपनिषद की संख्या याद रखना 108। ओके, सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो मांडुक्यो उपनिषद है, मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है, सबसे बड़े मांडुक्यो उपनिषद। थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा। मांडुक्यो उपनिषद सबसे छोटा है, और यहां से सत्यमेव जयते नहीं लिया गया, ये गलत है। सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडुक्यो उपनिषद है। ठीक, और उसी प्रकार सबसे जो बड़ा उपनिषद है बृहद अरण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सबसे छोटा मांडुक्यो उपनिषद और सबसे बड़ा बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक, एक लाइन और याद रखिएगा, वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, जिसे इसीलिए इसे वेदांत भी बोलते हैं, वेद धन अंत वेदांत। ठीक, वेदों का अंतिम भाग ही क्या है, उपनिषद है। इसे वेद का शीर्ष भाग भी कहा जाता है। ठीक, वेदांत, वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वेदों का अंत या वेदों का सार। ठीक है, अब उन्हीं उपनिषद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान से है, जिसे अज्ञान का नाश होता है। उपनिषद की संख्या 108। अभी आप लोग देखिए, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे प्राचीन। गीता उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। गीता उपनिषदों का सार है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसे इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन वेदांत है, ऑप्शन में रहेगा अरण्यक, ऑप्शन में रहेगा उपनिषद, तो आप लोगों को उपनिषद मारना है। ठीक, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ठीक है, ये सब जो है ये कौन से, ये जो वाक्य है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये सब आ सकता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, मुंडकोपनिषद। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन जबालोपनिषद में है, ये भी आ सकता है। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। अभी सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, भगवत गीता से, कि मुंडको उपनिषद से। तो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इतना ही पढ़ लोगे तो आपका ये रक्षक के लिए काम चल जाएगा। और भी कुछ मटेरियल मिले तो उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले इतना तो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन किसी को भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करिएगा 8109252008 पे।